वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। आज अवनी लेखरा के बारे में पढ़ेंगे। सिरोही राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट शुरू हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेली आपको रोज 8 बजे क्लास मिलती है, फिर 7 दिन के बाद वीकली संडे के दिन क्लास मिलती है, और मंथ पूरा होने के बाद मंथली मिलती है, जो आपको कुछ दिन पहले ही नवंबर की मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया? अलवर में। इसका अगला जो उत्सव होगा वो कोटा में होगा। नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकला कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5। पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं। मंदार ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरोही में 500 मीट्रिक टन वेयर हाउस यानी गोदाम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना जी के द्वारा। और राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी एम्प्लॉयड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया? 3। ये कल हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे, पूरी डिटेल के साथ लंबे क्वेश्चन थे आपको। और इसकी क्विज पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी। जिसने ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा को मिला एक बहुत ही शानदार अवार्ड। राजस्थान की किस पेरा खिलाड़ी को पेरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? भाई साहब, पिछले 2 सालों से, जब से टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 के बाद, कम से कम गिन नहीं सकते अवनी लेखरा का कितनी बार पर्सन आया है। एक और उपलब्धि अवनी लेखरा के हाथों में आई। पेरा खिलाड़ी है, पेरा का मतलब दिव्यांग है ये, ठीक है। खिलाड़ी को पेरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, अवनी लेखरा जी आपके सामने है तस्वीर, सुबह सुबह की करंट चाय के प्याले के साथ। एक उठते ही जब अवनी लेखरा ऐसे शख्सियत, एक पेरा होने के बावजूद भी देखो अवार्डों की झड़ी लगा दी इन्होंने, तो एक हौसला अपने आप में बुलंद हो जाता है। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने है देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, ये सब पेरा खिलाड़ी हैं। देखिए डिटेल। जयपुर की पेरा निशानेबाज और राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को पेरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा टोक्यो पेरा ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी यानी कांस्य पदक जीता। दोनों ही पॉइंट नोट करना। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी, स्वर्ण 10 मीटर में और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। और ये पर्सन देखो अभी फर्स्ट ग्रेड में आया। फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर और 10 मीटर दोनों में 2 बार पर्सन आ चुका है कि फ्रांस में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण, चाहे 10 मीटर हो चाहे 50 मीटर। और फर्स्ट ग्रेड में आया था कि इन्होंने जो पैरा शूटिंग 10 मीटर में पदक जीता उसका स्कोर कितना था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 2022 का पद्मश्री मिला और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। और 2021 में ही ओलंपिक पेरा ओलंपिक कमेटी ने इन्हें उभरते हुए खिलाड़ी का पेरा अवार्ड भी दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास। कुछ दिन बीच में इनको अभी अवार्ड वगैरह मिले, सारे क्वेश्चन बार बार आए, एक बार फिर पुनः इनके क्वेश्चन आएंगे, ये श्योर है। क्वेश्चन क्या बनते हैं? अवनी लेखरा निशानेबाज, पेरा निशानेबाज है, जिला जयपुर, और इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। 2022 में पद्मश्री, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, टोक्यो पेरा ओलंपिक में 10 मीटर में स्वर्ण और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। फ्रांस के अंदर 10 मीटर और 50 मीटर दोनों एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इतनी बातें आपको याद रखनी है और यहां से क्वेश्चन निश्चित बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। कल मैंने अभियान का टॉपिक दे दिया, राजस्थान में जितने भी अभियान चल रहे हैं। ये देखिए देवेंद्र झाझड़िया जी, टोक्यो पेरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। भाला फेंक के पेरा खिलाड़ी हैं, चूरू जिले के हैं, और 2022 के अंदर इन्हें पद्म भूषण मिला। भारत के पहले एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण मिला। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर, बहुत बड़ा नाम है, ये भी करौली जिले के हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। संदीप चौधरी ये झुंझुनू के हैं, इन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। सुंदर सिंह गुर्जर को
19 में गुर्जर पुरस्कार मिलता। आप मुझे कमेंट करके बताओगे जब खेल खिलाड़ी का नाम आ गया, अब की बार 2022 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, नाम, जिला और उसका खेल जरूर मुझे कमेंट करके बताओगे। दूसरा प्रश्न, 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लगा लो स्टार। दूसरे प्रश्न पर भी योजना का नाम आ गया तो क्वेश्चन बनेगा 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा हुई? अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, अक्टूबर नवंबर तक का मैटर पढ़ लेना। रीट के विद्यार्थी, सीएटी के विद्यार्थी, खास करके रीट के विद्यार्थी गौर कर लेना। ये क्लास अगर आपने कंटिन्यूज लेते रहे तो मान के चलो रीट में 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट के टपकेंगे, एक भी गलत नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? शंकुतला रावत जी के द्वारा, जो हमारी राजस्थान की कौन उद्योग व वाणिज्य मंत्री है, क्योंकि ये लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का जो विभाग है वो कौन सा है? उद्योग व वाणिज्य विभाग है। देखिए पूरी डिटेल देखिए, राज्य सरकार के उद्योग व वाणिज्य विभाग ने, अब क्वेश्चन सीधा बनेगा कि ये जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई? उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। उनकी मंत्री कौन है? तो शंकुतला रावत जी है। किसके लिए? देखो, राज्य सरकार के उद्योग व वाणिज्य विभाग ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर के रूप में छोटे कॉमर्शियल वाहन खरीदने पर अनुदान देने की नई योजना शुरू की है। कॉमर्शियल वाहन, उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत जी ने 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के अनुसार, अब डिटेल में थोड़ी सी बता देता हूं, 15 लाख रुपए की कीमत तक के लघु वाणिज्यिक वाहन यानी स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% राशि अथवा 60,000 दोनों में से जो भी हो अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाएगा। योजना का लाभ 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। तो ये याद रखना, कितने? योजना का लाभ शुरुआती 3300 व्यक्तियों को होगा और नाम क्या रखा है? पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आ गया वो पा गया। कोई भी राजस्थान का निवासी जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य आवेदन कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या बनेगा? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा? उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। इसकी मंत्री है शंकुतला रावत। कब की? 1 दिसंबर 2022। तो इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है, लालचंद कटारिया हमारे राजस्थान में वर्तमान कृषि पशुपालन व मत्स्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा, फिर लगा लेना स्टार, पक्का ही एग्जाम में आएगा। IM शक्ति, IM का मतलब इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां शुरू की गई? आपने सुना है कि उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने की थी। इसके तहत क्या किया गया? एक योजना और सिस्टम किया गया कि राज्य के हर जिले में जो राजीविका है, हर जिले की जो समय सहायता, महिलाओं की समय सहायता समूह है, वो अपने जिलों के अंदर क्या करेगी? सैनिटरी पैड यूनिट लगाएगी। इसका मतलब ये समझ लो ATM लगाएगी निःशुल्क महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां शुरू की गई? ये वीरवाड़ा सिरोही के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीरवाड़ा सिरोही के अंदर राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट शुरू की गई है। किस योजना के तहत? IM शक्ति उड़ान योजना। पढ़ते हैं पूरी डिटेल। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जब नाम आ जाए तो आपके दिमाग में रहेगा ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद सिरोही की ओर से राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के तहत राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट सिरोही जिले के वीरवाड़ा गांव में शुरू हो चुकी है। ये जब जब नाम ऐसे आएंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीरवाड़ा गांव सिरोही, सिरोही जिले के वीरवाड़ा गांव में राजीविका की ओर से उड़ान उत्पादक समूह का गठन करके ऑटोमेटिक मशीन का उद्घाटन किया गया। ये आपके सामने तस्वीर है, जिस कल जो वीरवाड़ा गांव के अंदर महिलाएं देखिए बैठी है कितनी, और ये इसका उद्घाटन किया गया। भव्य आयोजन। बूस्टर डोज देख लीजिए, कोई चीज रह न जाए आपके लिए।
राजीविका की ओर से बनाए जाने वाले सैनिटरी पैड को राज्य सरकार की ओर से हर महिला तक पहुंचाया जाएगा, जिससे महिलाओं में इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी। प्रदेश सरकार पूरे राज्य में महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करने की योजना है। राजीविका समय सहायता समूह की महिलाओं की ओर से प्रत्येक जिले में एक यूनिट लगाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी प्रत्येक जिले में एक यूनिट। आईएम शक्ति उड़ान योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को और आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 26 अगस्त 2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे इसका नोडल विभाग कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य महिला व बाल विकास। ठीक है, बाल विकास विभाग है, महिला व बाल विकास, वो इसका नोडल विभाग है। एक और बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, आपको बता देता हूं 20 या 25 दिसंबर के बीच हमारी वार्षिक अंक आ जाएगी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, तथ्य प्लस बूस्टर डोज के साथ पूरी एकदम 2022 पूरे साल की करंट अफेयर्स की पुस्तक आएगी। ये मान के चलो 20 या 25 दिसंबर के बीच आएगी। वो रीट, सीएटी, एलडीसी के एग्जाम के लिए रामबाण औषधि होगी, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट गांव है वीरवाड़ा सिरोही, इससे पहले नरसाणा जालोर का गांव है जो अभी फर्स्ट ग्रेड 1 रक्षक में आ चुका है। ये नरसाणा ग्राम पंचायत या गांव जालोर का ऐसा है जो योजना चल रही है ना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसके तहत पूरे गांव में भामाशाहों के सहयोग से पूरे गांव को पंजीकृत कर दिया उस योजना के तहत, इसलिए चर्चा में आ गया। सिमलवाड़ा डूंगरपुर में आपको पता है डामोर जनजाति रहती है। ठीक है, तो रायसीनगर श्री गंगानगर के अंदर बिरबल सिंह शहीद हुए थे प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, ये वह रायसीनगर श्री गंगानगर में। तो इसको पूरे अच्छे तरीके से याद रखना। चौथा प्रश्न, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित किस मंदिर के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा जनवरी माह में शुरू की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान के अंदर 20,000 तीर्थ यात्रियों को तीर्थ स्थलों पे घुमाया जाएगा, जिसमें 18,000 को तो रेल के माध्यम से, ट्रेन से, और 2,000 को हवाई यात्रा, यानी दूर है वहां हवाई यात्रा। और आपको पता है अभी क्वेश्चन भी आया था कि 70 वर्ष की उम्र है या 70 प्लस है, 75 हो सकती है, ध्यान रखना 70 है या 75 है, उस व्यक्ति को सहायता की जरूरत है तो व्यक्ति को एक बंदा सहायता के लिए भी साथ में जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है और लगातार हम पढ़ चुके हैं। जोधपुर से ये ट्रेनें चल चुकी है रामेश्वर के लिए। अब 2,000 लोगों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी और एक, क्योंकि विदेशों में और अपने राज्य के अंदर क्या करना है कि यात्रा करवानी है, तो एक हमने विदेश में नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, वहां की यात्रा हम करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो इसके लिए इसकी शुरुआत होगी जनवरी महीने में। तो पूछा जाएगा पशुपतिनाथ राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत किस देश या पशुपतिनाथ मंदिर जो कहां पे है उसकी निःशुल्क हवाई यात्रा तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, तो वो नेपाल के अंदर। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर सुना है आपने, कंबोडिया में है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में है और मुनेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है, श्रीलंका के अंदर है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये भगवान के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो 2,000 श्रद्धालुओं के लिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा जनवरी में शुरू हो गई। राजस्थान देवस्थान विभाग की मंत्री याद रखना श्रीमती शंकुतला रावत। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न देख लो। 1 दिसंबर को हमने एक तो विश्व एड्स दिवस बनाया था और एक बीएसएफ का स्थापना दिवस बनाया था, 2 बनाए थे। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2022 को एड्स दिवस बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखना, सिर्फ ये थीम की वजह से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, समानता। 2022 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस की थीम समानता प्रदेश में बनाया गया, तो इसको याद रखना। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2022 की थीम समानता। राजस्थान के एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक कौन है? सुधीर कुमार शर्मा है। पहले कौन थे? पहले थे जितेंद्र कुमार सोनी, अब अलवर के कलेक्टर बन चुके हो। छठा प्रश्न देखो। 1 से 3 दिसंबर 2022 को पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो नाम से ही पता चल रहा है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद में। तारीख याद रखना 1 से 3 दिसंबर। क्वेश्चन सीधा ही पूछा जा सकता है कि जो कुंभलगढ़ महोत्सव है वो किस महीने में बनाया जाता है? तो दिसंबर में, ये याद रखना। तो 1 से 3 दिसंबर को बनाया जा रहा है पर्यटन विभाग के द्वारा राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ महोत्सव। अगला देखो। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की ट्रैप मिक्स्ड सीनियर टीम में राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ और अनुष्का भाटी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की ट्रैप मिक्स्ड सीनियर टीम में राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ और अनुष्का भाटी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है?
कांस्य पदक। अब आपके सामने एक नाम आ गया, मानवादित्य सिंह राठौड़, एक अनुष्का भाटी, इनका खेल याद रखना निशानेबाज, विवान कपूर निशानेबाज, अवनी लेखरा निशानेबाज, इन कुछ खेलों को याद रखना। और ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज, कौन सा पदक, कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। नई दिल्ली की करनी सिंह शूटिंग रेंज पर चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की ट्रैक मिक्स्ड सीनियर टीम में राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ और अनुष्का भाटी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा विवान कपूर और मानवीय सोनी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। देखो, इनके इस प्रकार के कोई चैंपियनशिप होते हैं, बहुत कम चांस होता है इनका पदक पूछा जाता है ये खिलाड़ी किस खेल के हैं, किस खिलाड़ी के हैं, तो ये। और आपको पता है अभी आया है विवान कपूर, तो शायद पीटीआई पता नहीं वनपाल के अंदर। तो मानवादित्य सिंह राठौड़, अनुष्का भाटी, ये किस खेल की खिलाड़ी है, तस्वीर आपके सामने है, ये निशानेबाज है। तो आप निरंतर इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ते रहे। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, पीडीएफ प्लस क्विज आपको सारी मिल रही है। और कोई विद्यार्थी सीएटी एलडीसी इसमें इंडिया करंट आएगा, तो इंडिया करंट अफेयर्स के लिए हमारी दूसरी क्लासेज चलती है, प्रताप क्लासेज, दूसरा हमारा चैनल है, उस पर हम इंडिया देते हैं। तो प्रताप क्लासेज को सारे विद्यार्थी ज्वाइन करें, जस्ट 7 बजे आपको क्लास वहां मिलती है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि निरंतर हम आपको क्लास दे पाए। और मैं बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें नवंबर की पीडीएफ, मैं नवंबर की पीडीएफ आज टेलीग्राम पे डालूंगा, बिना आंसर के पहले वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें उसकी। और सेकंड ग्रेड में नवंबर का बहुत कम चांस है, अक्टूबर तक ही आएगा। मेन मुख्य पढ़ो मई से अक्टूबर। और हमारी जो पुस्तक आएगी अभी 15 से 20 से 25 दिसंबर के बीच, उसमें नवंबर दिसंबर सारा होगा। तो अभी फिलहाल कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ मैं खाली डालूंगा, सिर्फ उसका अभ्यास कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई हुई है। तो शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है। बड़ी बात, ऑनलाइन पुस्तक है ये, ऑफलाइन तो है ही है, ऑनलाइन सिर्फ 110 रुपए में घर बैठे मिल रही है आपको, ये सबसे बड़ी बात है। तो सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश में 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को। पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया। ट्रांसजेंडर उत्सव का जयपुर, अलवर, बीकानेर, डूंगरपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर भी मैं आपको तस्वीर के साथ करंट अफेयर्स की क्लासें, तस्वीर के साथ करंट अफेयर्स की टॉपिक भी वहां बता देता हूं ताकि तस्वीर दिख जाए। और है, मैं टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल रखा है। अब देखो, हवेलियां चल रही थी अपनी। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां स्थित है, फतेहपुर सीकर में। ये एक हवेली पक्की आएगी पेपर में, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में। नाटानियों की हवेली जयपुर में, नटनी का चबूतरा तो है पिछोला झील के किनारे। एक याद रखना, नकटी माता कहाँ की है, जयपुर की। और नटानियों की हवेली भी जयपुर की। गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में, सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में, और पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं है, किताब वगैरह में देख के उत्तर लिख दिया करो, नहीं आता तो दूसरे दिन उसको ये लिख लेना हवेलियां, और यहां से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आरबीएसई क्लास 10 की बुक में ये है सारी। आज और हवेलियों की चर्चा करेंगे। रत्नाकर पुंडरिक व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है। बड़े मियाँ पोकरण व राखी हवेली कहाँ स्थित है। मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली किस जिले में है। बागोर की हवेली किस जिले में है। और रूपनिवास, भगत, जालान और पोदार व बगोरिया की हवेली किस जिले में है। आज हम कंप्लीट हो जाएगी आपकी कितनी, लगभग 20 के आसपास हवेलियां क्लियर हो जाएगी। बस ये 20 हवेलियां पढ़ लेना, एग्जाम में यहां से आपसे आ जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेज ऐप में चल रही है रीट मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, और सामाजिक अध्ययन और इंग्लिश की रीट के लिए आपको करंट अफेयर्स भी फ्री में दिया जा रहा है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मॉडल पेपर चल रहा है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है, जीके के लिए हमारी राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना और इसका अभ्यास करके चला लेना, आपको लगभग प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।